अमेरिका ने सख्ती से ये बोला है कि हमें पाकिस्तान की कोई ज़रूरत नहीं है, अफ़गानिस्तान के साथ रिलेशन के बेहतर करने में या किसी और भी मामले में हमें पाकिस्तान की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा दिवाली के मौके पर प्रॉपर दिवाली सेलिब्रेट की है उन्होंने। थैंक यू एंड वेलकम टू दिवाली एट द व्हाइट हाउस। Diwali is a reminder that each of us has the power to dispel darkness and bring light to the world. I have personally such fond memories of celebrating Diwali as a child. हर तरफ मुस्लिम कंट्रीज़ हो चाहे वो नॉन मुस्लिम कंट्रीज़ हो, हर तरफ इंडिया को ज़्यादा प्रेफरेंस मिलती है एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान। अभी रिसेंटली जो बाइडन ने इंडिया के दिवाली का त्यौहार मनाने के बाद कहने लगे कि इंडिया का जो कल्चर है वो सबसे बेस्ट है। भाई इंडिया हमारा कोई दुश्मन नहीं है, ना वो हमें समझता है इस काबिल के हम उसके दुश्मन हैं। ठीक है, वो हर लिहाज से हमसे आगे है। ठीक है, हमें सिर्फ एक ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया जाता है कि कश्मीर है, सब चीज़ें डिसाइड करते हैं ये अपने लोग। घर। अच्छा, कश्मीर की बाद में बात करते हैं, अपने यहाँ पे हालात ठीक हैं जो हम कश्मीर की बात करें? कोई हालात ठीक नहीं। दिवाली के इस मौका पर सिर्फ ना इंडियंस ने, हिंदुओं ने इंडिया में सिर्फ सेलिब्रेशन किया, बल्कि यूके में स्पेशल इसके छुट्टी दी जाती है। उन्होंने अपने घर में दिवाली का एक इवेंट ऑर्गेनाइज कराया और उसके बाद उन्होंने सिर्फ यूएस के हिंदुओं को नहीं बल्कि इंडियंस हिंदू को भी इनवाइट किया, नरेंद्र मोदी को भी स्पेशल इनवाइट किया। क्या लगता है कि यूएस में जितने भी ममालिक हैं वो सब के सब इंडियंस की तरफ ज़्यादा रुझान करें, उनके इवेंट्स को अपने मुल्क में ऑर्गेनाइज करवाते हैं? पाकिस्तान के बगैर जो है वो तो अमेरिका कुछ भी नहीं कर सकता अफगानिस्तान में। तो फिर इतनी बड़ी स्टेटमेंट जो उन्होंने दी, वो स्टेटमेंट अपनी जगह पे है, लेकिन पाकिस्तान के बगैर तो वो कुछ भी नहीं वहाँ पे कर सकते। अच्छा। पाकिस्तान की अल्टीमेटली उन्हें वहाँ पे ज़रूरत है और पाकिस्तान के साथ चल के ही वो अफगानिस्तान से अपने रिलेशन डेवलप कर सकते हैं, अदरवाइज तो पॉसिबिलिटी नहीं है। इंडिया एक बहुत बड़ी जमहूरियत है इस दुनिया में, आईटी के हिसाब से और बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो पाकिस्तान में आज तक नहीं है। वो एक जमहूरियत गिनी जाती है। पाकिस्तान को तो आज तक जमहूरी मुल्क ही नहीं समझा पेंटागन ने। वो इसको अब एज ए मुस्लिम, चूँकि हम न्यूक्लियर पावर हैं, तो वो हमसे वो रिलेशन पैदा कर नहीं रहा जो वो इंडिया के साथ है उसका। ये एक मेन प्रॉब्लम है। तो इसलिए इंडिया बहरहाल एक बहुत बड़ी जमहूरियत होने की वजह से उसका मुकाम भी उसी तरह से है। तो 1.5 अरब की 1.25 अरब की आबादी है। देखिए एग्जैक्टली ये तो आपने बात बिल्कुल ठीक की और आपके सवाल में इसका जवाब था। मैं बिल्कुल इससे मुत्तफ़िक हूँ कि इंडियंस को सपोर्ट करते हैं, इंडियन गवर्नमेंट से वो डरते हैं। फिर इंडिया एक ऐसा मुल्क है जिसने बहुत, आप देख लें कि अभी तक उसमें डेमोक्रेसी रही है, अभी तक जो है वहाँ पर एक भी मार्शल्लाह बड़ी एक स्ट्रॉन्ग कंट्री है, स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी है और डरती नहीं है किसी से, आंखें दिखाती है सबको। और फिर उन्होंने इतनी मेहनत की, उनकी इकॉनमी ने इतना जो है वो किया, अप हुई उनकी इकॉनमी के पूरी दुनिया के अंदर 5th लार्जेस्ट वो इकॉनमी बन गई और कम्पीट किया उन्हें इंटरनेशनल, रशिया तक को, अमेरिका तक को, चाइना तक को कम्पीट किया। असल में उनकी एक तो इकॉनमी अच्छी है, वो उनके साथ बिजनेस करते हैं। ठीक है, बिजनेस करते हैं, हमारे साथ वो कोई बिजनेस नहीं करना चाहते। ये तो इसमें हमारा कसूर? हमारे जो लीडरान हैं वो उनके कह लें कि वो पालशी हैं, इस तरह ही कह लें। और जो इंडिया है उनकी इकॉनमी बहुत अच्छी है, उनके साथ बिजनेस करते हैं। कैसे हो गई? आ रहे हैं दिन ब दिन, वो ऊपर जा रहे हैं और हम दिन ब दिन नीचे आ रहे हैं। कैसे? वो ऊपर क्यों जा रहे हैं, हम नीचे क्यों आ रहे हैं? हमने इस चीज़ पे बात करनी है, तभी हम भी ऊपर जाएंगे ना। ये तो अब उनको सोचना चाहिए ना। अवाम तो हर लीडर के पीछे होती है, जैसे अब इमरान खान के पीछे है, कभी हम नवाज शरीफ के पीछे हैं। हम हैं असल में लाई लग, जिधर हमें लगाते हैं हम उधर ही लग जाते हैं। तो इसमें फिर अवाम का कसूर हुआ, लीडर का? अवाम का ही कसूर है ना, हमारे कसूर है। अब हम ताड़ियां मारते इमरान खान के पीछे चले जाएंगे और बाद में हम ताड़ियां मारते नवाज शरीफ के पीछे चले जाएंगे। असल में ये हमारा ही कसूर है, अवाम का ही कसूर है। इंडिया ने अपनी रिस्पेक्ट बना ली है ओवर द वर्ल्ड। रिस्पेक्ट बनाने के लिए कौन सी चीज़ें ऐसी हैं कि जिनको फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है? अगर आप किसी कंट्री में, किसी दूसरी वर्ल्ड वाइड में अगर आप अपनी रिस्पेक्ट बनाना चाहते हैं तो कौन सी एलिमेंट है जिसको फॉलो करना चाहिए? देखिए, पाकिस्तान और इंडिया, मैं इनको एज़ कंपेयर कि इंडिया आज तक कोई मार्शल्लाह, कोई दूसरी चीज़ नहीं आ सकी। मिलिट्री जो इंटरवेंशन है पाकिस्तान में, इसकी वजह से हम दुनिया पूरी में बड़े बदनाम हैं। हमारे पॉलिटिशियंस जितने हैं ये करप्शन के नेम से पहचाने जाते हैं पाकिस्तान से, आउट ऑफ पाकिस्तान। तो वो हमें फिर क्या रिस्पेक्ट देंगे? ये सारी चीज़ें हमें अपने जहन में रखनी चाहिए। उस हिसाब से फिर हर कोई हमें डील करता है
क्या पाकिस्तान की वो रिस्पेक्ट हम बना सकते हैं? हमें अपनी आदत को बेहतर करना होगा, अपने किरदार को बेहतर करना होगा लोगों के साथ। इन कंपैरिजन जो हमारा जो पाकिस्तानी एरिया है, ये कदरे जो है वो पहले भी एक आप कह सकते हैं कि इग्नोरेंस में था, और आज भी हम कदरे, ठीक है हमारे पास डिग्रियां भी आ गई हैं, हमारे पास इस वक्त पढ़ी लिखी तादाद भी है, लेकिन हम उस तरह से ना लॉबिंग करने में कामयाब हो पाए हैं वर्ल्ड लेवल पर, ना इंटरनेशनली हम कोप अप करने को तैयार हो सकें, और रिकग्निशन लेने में भी हम नाकाम हो चुके हैं। जैसा कि पाकिस्तान पे बैन हो गया था रूस से फ्यूल लेने के लिए, लेकिन इंडिया पे बैन नहीं किया गया, इसी वजह से क्योंकि उनकी इकनॉमी इतनी स्ट्रॉन्ग है कि वो किसी को भी रोक टोक किए बगैर कोई जवाब दे सकती है, जबकि पाकिस्तान का ऐसा कोई कल्चर नहीं है, ना इनकी इकनॉमी स्ट्रॉन्ग है, ना इनकी पॉलिटिक्स, ना गवर्नमेंट, तो जिसकी वजह से इंडिया को प्रेफर किया जाता है। इवन कि पाकिस्तान में भी ये कल्चर सेलिब्रेट किया जाता है। कराची में इस वक्त हमारे बहुत से दोस्त हैं हमारे बैंक्स में जो सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो मेन कॉज यही है कि दे आर द स्ट्रॉन्ग। क्या वजह, हमारी क्यों नहीं ज़रूरत, हमारी वर्थ क्यों नहीं, हमारी वैल्यू क्यों नहीं? बिल्कुल उन्होंने सही कहा है, क्योंकि हमारे मुल्क का कोई वजूद नहीं है, इसकी बिल्कुल उनको कोई ज़रूरत नहीं है, ना उन्हें हमारे किसी भी मामलात से कोई फ़र्क पड़ता है, ठीक है। और ये सारा कुछ हमारे लीडरों ने बेड़ा गर्क किया है, ठीक है। एक बंदे की हुकूमत जाती है तो वो कहता है मैंने दूसरे की नहीं चलने देनी, दूसरे की जाती है तो वो कहता है मैंने तीसरे की नहीं चलनी देनी। ये नुकसान किसका हो रहा है? ये नुकसान अवाम का हो रहा है। इंडिया की ये इनके बाप का मुल्क है कि मुझे वजीर आज़म नहीं, मैं नहीं रहूँगा तो मैं उसे भी नहीं रहने दूँगा। लोग जलील हो रहे हैं। तो ये अवाम का कोई कसूर नहीं है, लीडरों का सिर्फ कसूर है। ये अवाम का ही कसूर है, ये चीज़ है ना, सबसे ज़्यादा कसूर ही अवाम का है। एक बंदा आपको लॉलीपॉप देता है, आप उसके पीछे लग जाते हैं। इंडिया का बताएं, वो देता है आप उसके पीछे चले जाते हैं। इंडिया ग्रो कर रहा है, इन्होंने भी आगे कहा, मैं भी ये कहता हूँ कि इंडिया ग्रो कर रहा है, इकॉनमी बेहतर है, दुनिया रिस्पेक्ट कर रही है। दिवाली जैसा कोई इवेंट है वो अमेरिका के जो प्रेसिडेंट है वो सेलिब्रेट कर रहे हैं। क्या वजह है? क्या? क्योंकि उनकी हुकूमत पावरफुल होती है। इंडिया की हमारी हुकूमत के पल्ले कुछ नहीं होता। तो उनकी हुकूमत को पावरफुल कौन बनाता है, अवाम या? उनकी हुकूमत खुद, क्योंकि उधर चीज़ें होती हैं मेरिट पे, यहाँ पे मेरिट पे नहीं होती, ठीक है। यहाँ पे फैसले कहीं और से होते हैं। दरअसल में पाकिस्तान को कह लेंगे कि तरह का ना इस्लामिक हब कहा जाता है, और यहाँ पे अभी उस तरह का कल्चर आया नहीं है जितना आज़ाद ख्याली दुबई में है, आगे कतर में है, वो चीज़ अभी पाकिस्तान में नहीं है। और मे भी इनफैक्ट आगे जाके ये चीज़ें हों, लेकिन हमारे कुछ जो मॉडर्न सिटीज़ हैं उनमें आप देखेंगे ये चीज़ें ही नज़र आती हैं। और दूसरा ये रहा कि हमारे साथ चूँकि कुछ तालिबान का एक सिस्टम जो लगा रहा है, हम उसमें जो अमेरिका या इस तरह के जितने कंट्रीज़ हैं, वो जब हम कहीं पाकिस्तान से बाहर किसी को मिलते हैं तो वो कहते हैं पाकिस्तान तालिबान, सबसे पहले उनका आवाज़ ये होती है हमारे साथ, तो इसी तरह से फिर वो ट्रीट भी करेंगे। सर जी देखें, मसला ये है कि हम हैं मुसलमान और हमें अल्लाह पे यकीन होना चाहिए, और हम जिस लीडर को सिलेक्ट करते हैं ना 5 साल के लिए, बाद में जब वो सिलेक्ट होता है वो तब्दील हो जाता है एकदम। हम तो उसी के पीछे हैं ना कि हमारा हुक्मरान वो है, लेकिन अब जब हुक्मरान ही चेंज हो जाए तो फिर अवाम क्या करे।